अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 9 का एक थ्योरम और बाकी रह गया था ट्रायंगल चैप्टर का। तो कल मैं इंटीरियर बाइसेक्टर के बारे में बता रहा कि ट्रायंगल के किसी दो एंगल का जो इंटीरियर बाइसेक्टर होता है जब वो मिलता है तो उसकी जो वैल्यू होती है, सपोज दैट करने वाला ट्रायंगल बताया था कि ट्रायंगल है, इसके किसी एक एंगल किसी दो एंगल को बाइसेक्ट करता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वाली वो वैल्यू 90 प्लस अदर एंगल, अदर एंगल बाइसेक्टर वाले एंगल को छोड़ के अदर जो तीसरा एंगल है उसके इक्वल होता है। अरे ठीक है, कब? जब इंटीरियर बाइसेक्टर होता है तब। लेकिन अब यहाँ पे इसका अपोजिट एक है, इसका अपोजिट ये है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल नॉमिनेट कर लेते हैं एंड ए बी और सी। अब इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर की बात हो रही है कि किसी दो एंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर ए हो गया, इसको प्रोड्यूस किए, इसको मान लो एफ मान लो और इसको मान लो डी। ठीक है, अब एक्सटीरियर बाइसेक्टर यहाँ पे एंगल बनना है, ये हो गया, इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर ए हो गया, यहाँ पे आगे मिला, इसका नाम क्या रख दिए हम, ओ रख दिए। अब जब एक्सटीरियर बाइसेक्टर होता है तो ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ए वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, अब प्रूफ हमें यहाँ पे ये करना है कि BOC ये है ना एक्सटीरियर बाइसेक्टर, BOC इक्वल टू 90 माइनस एंगल A बाय 2। ये हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, ये थ्योरम है। ये कौन सा थ्योरम? जो कर बताया था इंटीरियर बाइसेक्टर का, उसका अपोजिट वाला थ्योरम। उसके अंदर इंटीरियर बाइसेक्टर हो रहा था और यहाँ पे अब कैसा हो रहा है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर। अब स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल होगा, एंगल ए हो गया। अब देखो एंगल ए हो गया, ठीक। उसके बाद हम ए वाला एंगल लेंगे, यानी ABC प्लस ABC प्लस ए वाला एंगल अब लेंगे, ए वाला यानी ACB, एंगल ACB। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कितना लिख दिए, 180। ठीक, ये जैसा एज इट इज हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए हो गया। अब ABC की जो वैल्यू है ABC, यहाँ पे एक लीनियर पेयर बनना है। यहाँ पे अगर सीधा देखेंगे तो एक लीनियर पेयर बनना है, तो हम एक क्या कर सकते हैं, ABC की जगह पे हम लिख सकते हैं एक केवल एंगल, इतना एंगल बराबर हम और भी लिख सकते हैं। क्या? लीनियर पेयर बना, तो अगर मुझे ए वाला एंगल निकालना हो तो 180 में से अगर एक पूरा एंगल मैं घटा दूं, 180 में से अगर ए वाला एंगल यहाँ से लेकर ए वाला एंगल घटा दो, ए वाला एंगल आ जाएगा। यानी इस एंगल की जगह पे ए वाला जो ABC की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस ए वाला एंगल। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर बनना है, तो लीनियर पेयर में क्या होता है, इसका और इस एंगल का सम 180 होता है। तो अगर मुझे ए वाले एंगल की जगह मुझे लिखना है तो 180 में से पूरा एंगल घटा दूं, ए वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। या इस एंगल की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, ABC की जगह पे 180 माइनस CBF, ए वाला एंगल, एंगल CBF होगा। ठीक, प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ गया, इसकी जगह पे मैंने इतना लिखा है। ठीक, इसकी जगह पे इतना बराबर लिखने की कहाँ का है, लीनियर पेयर से है। ठीक, क्योंकि इसका और इसका सम 180
होता है। ठीक, अब मैं इसके जगह पे, हाँ, अब ए सी बी, अब यहाँ पे देखो एक लीनियर पेयर बनना है। हाँ, अब ए सी बी बराबर, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे फिर वही चीज 180 माइनस 180 माइनस कितना हो जाएगा, डी सी बी हो जाएगा, डी सी बी। ठीक है, इक्वल की साइन यहाँ आ गई, 180 यहाँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी 180 है और या यहाँ पे 180, कोई एक 180 को इससे कैंसिल कर। ठीक, अब कितना हो गया, यहाँ पे ए हो गया प्लस 180, हाँ, माइनस एंगल सी बी एफ। ठीक, उसके बाद माइनस, हाँ, सी माइनस डी सी बी, हाँ, इक्वल टू, अब इधर कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ए वाला इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो ए वाला एंगल, हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस 180, हाँ, अब यहाँ से माइनस कॉमा ले लेते हैं, माइनस कॉमा ले लेते हैं, तो अब देखो सी बी एफ, ये दोनों एंगल बराबर है। क्यों बराबर, क्योंकि ए इसका क्या है, बाइसेक्टर है। तो अब मैं सी बी एफ की जगह पे, अब मैं क्या करूंगा, सी बी एफ की जगह पे अब मैं लिख सकता हूँ सी बी ओ, यानी इसका दुगुना है। अब कितना यहाँ लिखूंगा, 2 इंटू एंगल सी बी ओ, हाँ, 2 बार ए वाला एंगल 2 बार है, दोनों इक्वल है, तो सी बी ओ इतना बराबर, अब मैं इस पूरे एंगल का दुगुना यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ कॉमन ले लिया हूँ बाहर, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, अब बी सी ओ हो गया, हाँ, इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अब यहाँ पे 2 कॉमा ले लेता हूँ। अब एंगल ए प्लस 180, हाँ, माइनस 2 कॉमा ले लिए। अब यहाँ बचा कितना, एंगल, देखो यहाँ पे एंगल सी बी ओ, हाँ, ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 0। ठीक, अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, अब इस तरफ भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, इस तरफ भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, और इस तरफ भी हम 2 से, इस तरफ भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम समेत 2 से डिवाइड किया, यानी 2 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, और इस पूरे के नीचे भी आएगा। जब इसके नीचे आ गया तो कितना हो गया, हाफ, ये हो गया। ठीक, प्लस हो गया, इसके नीचे आएगा तो इसको कैंसिल करके कितना दे देगा, ये 90 दे देगा। ठीक, अब यहाँ जब आएगा तो माइनस ये हो गया, यहाँ आ गया, और ये दो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा कितना, एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 0 डिवाइड बाई कोई चीज क्या होती है, 0 होती है। ठीक, अब हम वापस इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं। इस ट्रायंगल के ए वाला एंगल यहाँ है और ए वाला एंगल यहाँ है। यहाँ पे भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर मुझे केवल ए एंगल चाहिए तो 180 में से इन दोनों को घटा दो तो 100 ए वाला एंगल के बराबर आएगा, या 180 माइनस कितना बराबर इन दोनों एंगल की। बात समझ में आ रही है कि अगर ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए वाला एंगल, यानी बी ओ सी। अब मैं इसकी जगह से, अब यहाँ कितना हो गया, एंगल ए बाई 2 हो गया प्लस 90 हो गया माइनस, अब बी ओ सी 180 माइनस
180 माइनस इस पूरे एंगल बराबर एंगल BOC के इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल A/2 हो गया प्लस 90, ये 90 यहाँ पे लिख दिया मैं। अब माइनस को अंदर लेके जा रहा हूँ तो माइनस 180 माइनस माइनस प्लस एंगल BOC हाँ इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एंगल A हाँ /2 180 में से 90 का कितना माइनस 90 हाँ प्लस एंगल BOC इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करते हैं इसको एक तरफ रखते हैं। अभी कितना हो जाएगा एंगल BOC इक्वल टू हाँ ये इधर जाएगा तो प्लस हो गया 90 और इधर प्लस है तो उस तरफ जाएगा माइनस एंगल A/2 होगा। ये हमारा दूसरा थ्योरम था उस ट्रायंगल की बाइसेक्टर का। ठीक, अब इसके बाद हम एक थ्योरम और पढ़ेंगे और वो थ्योरम है आपका कि इफ two parallel lines are intersected by a transversal, then prove that the bisector of the two pair of the interior angle enclose a rectangle। ठीक है, अब अगला जो होगा कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन और दो पैरेलल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। कट करने के बाद वहां पे इंटीरियर एंगल बनना है। इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होगा उसे एक फिगर तैयार होगा और इस फिगर का नाम क्या रखा गया है कि वो रेक्टेंगल होगा, ये प्रूव करना। जैसे यहाँ पे दो पैरेलल एक लाइन ये है एक लाइन ये है। अब इसको नॉमिनेट कर देते हैं A B C और D। ठीक, एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली हाँ F और ये क्या है G। यहाँ पे कट रही है, इसका नाम OL देते हैं। ठीक, अब इसका इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ आया हाँ, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ आया और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ आके मिल गया। अब इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ आया और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ आया। अब यहाँ पे एक फिगर बन गया। इसे प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। अब यहाँ इसे नॉमिनेट करता हूँ M और ये क्या है N। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है कि ये वाला जो फिगर तैयार हुआ है पैरेललोग्राम की तरह, ये क्या है रेक्टेंगल है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब देखो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है। ठीक, जब AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू CD। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बनना है, कौन सा ALG, ASO कहो या ASG कोई भी कह सकते। तो ALO कहते हैं, तो एंगल ALO इक्वल टू एंगल LOC के एंगल LOC के ये वाला एंगल पूरा इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। अब क्या करते हैं, ठीक है, अब ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया, तो इसका आधा अब हाफ ALO इक्वल टू हाफ एंगल LOC। अब ये
बराबर हो जाएगा इसके, अब यहाँ पे देखो MLO MLO इक्वल टू LON के एंगल LON के। अब देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन है और ये तीसरी लाइन इसको क्या कर रही है, OL इसको कट कर रही है, इन दोनों लाइन को जब कट करिए ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब जब ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ML, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ML पैरेलल टू ON के ML पैरेलल टू ON की। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल बराबर है और ये वाला एंगल कब बराबर होते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती है, एक तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है तब, या ये तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो तब जाकर ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जब इक्वल हो गए इसका मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है। सेम वे हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और OL ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब ये बराबर हो गया तो इसका मतलब ये वाली भी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अब पैरेलल तो प्रूफ हो गया। हाँ, रेक्टेंगल के लिए दो शर्त होता है। एक शर्त ये होता है कि पैरेलल हो, साइड अपोजिट साइड इक्वल हो और हर एंगल 90 का हो। तो यहाँ पे पैरेलल तो प्रूफ हो गया और दूसरा ये प्रूफ हो गया कि ये वाली साइड इक्वल है, क्योंकि ये वाला एंगल बराबर है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो गया, इसके अपोजिट ये वाला एंगल सॉरी इसके अपोजिट ये वाली साइड होगी, इसके अपोजिट ये वाली साइड, ये साइड भी इसके बराबर होगी। तो जब हम यहाँ पे आएंगे कि ये वाला और ये वाला प्रूफ करने के लिए, तो इसके अपोजिट में ए साइड होगी और इस एंगल के अपोजिट में ए साइड होगी, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। हाँ, तो पैरेलल भी प्रूफ हो गया और बराबर भी प्रूफ हो गया। अब प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि ए वाला एंगल क्या होता है, 90 का होता है। ये प्रूफ, अगर हर एंगल 90 का प्रूफ हो जाए तो हम प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब देखो AB पैरेलल टू DC, हाँ AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू CD या CC, तो BLO एंगल BLO प्लस एंगल LOC इक्वल टू 180। अच्छा, 180 क्यों होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है। ठीक, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होता है। अब देखो ये दोनों, ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, तो अब क्या होगा, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का क्या होगा, दुगना होगा। हाँ, अब देखते हैं, अब BLO की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल, हाँ 2 एंगल, हाँ NLO, हाँ इस पूरे एंगल का ये वाला एंगल दुगना होता है। ठीक है, NLO हो गया, ठीक, प्लस 2, हाँ LOC को, LOC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, LON एंगल LON, हाँ इक्वल टू 180। दो इधर भी 2 कॉमा ले लेते हैं, 2 कॉमा ले लिए तो यहाँ पे कितना बच जाए, 2 कॉमा जब ले लेंगे यहाँ पे तो एंगल, हाँ NLO प्लस एंगल, हाँ LON, हाँ इक्वल टू 180। ठीक है, अब ए डिवाइड कर देते, कितना आ गया यहाँ पे, 90 आ गया, यानी इसका और इसका सम 90 होता है। ठीक है, इसका सम 90 हो गया। अब यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन गया, क्या, ONL ट्रायंगल, ON और L, इन ट्रायंगल
ओ एन एल में। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक एंगल है, अब यहाँ पे इसको लेते हैं एंगल एल एन ओ, ठीक, ए एल है। हाँ, इसको और क्लियर कर रहा हूं, एन, सॉरी इसको मैं और लिख दे रहा हूं इसे, एन एल ओ, ठीक, एन एल ओ हो गया, एन एल ओ प्लस एल ओ एन एंगल एल ओ एन प्लस एंगल एल एन ओ, ठीक है। यहाँ पे लिखा एल एन ओ, एल एन ओ, सॉरी मैं गलती कर दे रहा हूँ, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। हाँ, अब देखो एन एल ए वाला एंगल पहले ले जा रहा हूँ। हाँ, अब हो गया क्या, ये यहाँ पे लिख दो एन एल ओ वाला एंगल हो गया। उसके बाद एल ओ एन एंगल एल ओ एन, उसके बाद ए वाला एंगल एल एन ओके, ठीक है। हाँ, अब देखो इन दोनों का सम 180 होता है। अब देखो एन एल ओ ए वाला, उसके बाद एल ओ एन, इन दोनों का सम 90 यहाँ पे मिल गया है। तो इसके अब हम क्या लिखेंगे, 90 प्लस एंगल एल एन ओ इक्वल टू 180, ठीक। हाँ, अब हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल एल एन ओ इक्वल टू 180, ये 90 किस तरफ लाएंगे, -90, हाँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 के, यानी एंगल एल एन ओ इक्वल टू 90 के, यानी ए वाला एंगल 90 प्रूफ हो गया। सेम वे ए वाला भी 90 प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ए वाली लाइन पैरेलल है, यानी अब है क्या है, एम एल पैरेलल टू एन ओ के, और एम एल इक्वल टू एन ओ के, और एंगल एन इक्वल टू एंगल एम के इक्वल टू 90 के, हम प्रूव कर चुके हैं। वाला एंगल तो हम प्रूव कर चुके हैं, तब जाकर कहेंगे दीज आर द रेक्टेंगल, ठीक। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।